हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्रियो के बारे में। और आगे भी कुछ वीडियो अपलोड्स करूँगा जिसमें आपको मैं क्रियो सिखाऊंगा। तो ये मेरा ट्यूटोरियल फर्स्ट है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे जब भी आपने क्रियो अगर इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पर एक नहीं बहुत से आते हैं, बट मैंने बहुत से आइकॉन्स आते हैं, बट वो अलग अलग डिफरेंट के रहते हैं। हमें सिर्फ क्रियो की इस आइकॉन की ज़रूरत है। देखिए, पी टी सी क्रियो पैरामेट्रिक 3.0 M010, ये इसका नाम है। ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से अपने फाइल्स में जाके फाइल मेनू में जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। फर्स्ट ही अपन हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये अपने सिस्टम के हिसाब से होता है, जैसे कि आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आपके रैम के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट है और कितना स्लो है। तो ये स्टार्ट हो जाने के बाद आपको देखेगा फर्स्ट रिसोर्सेज सिस्टम। ये नॉर्मली एक विंडो है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि एक ये ब्राउज़र टाइप का दिया है इन्होंने। एक एडिशनल फीचर है इसमें कि ब्राउज़र भी दिया है। आप जो अगर चाहे तो इसमें सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, और कुछ वीडियो के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मिल सकती है। और डायरेक्टली आप यहाँ गूगल डाल के अपना ब्राउज़र जैसे सी यूज़ भी कर सकते हैं। एट अ टाइम आपको दोनों चीज़ यूज़ करने के लिए एक दिया है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पहले फर्स्ट में क्रियो का सिंबल है, देन न्यू का ऑप्शन दिया गया है, ओपन फोल्डर अगर आपका कुछ फाइल पुरानी फाइल आपको ओपन करके वर्क करना है तो ओपन फोल्डर दिया है, विंडोज़ दिया है, मल्टी विंडो यूज़ करने के लिए भी देखे हैं। और अब यहाँ पे देखेंगे फाइल मेनू दिया है। फाइल मेनू के एक्सप्लोर्स बाहर निकाल के जैसे फाइल देंगे, फाइल में न्यू ऑप्शन, ये हर तरह की जैसे फाइल जैसी फाइल है। यहाँ ओपन है, सेलेक्ट डायरेक्टरी, इरेज, डिस्प्ले, डिस्प्ले को रिलेट, सिस्टम कलर। यहाँ से सिस्टम कलर सेट किया जा सकता है। जैसे हम जो अंदर जाके फाइल मेनू में जो कि प्रोई में करते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली बाहर से ग्राफिक्स के, डाटाम्स के, ज्योमेट्रीज के, यानी आप यहाँ पे देखेंगे स्केचर, सिंपल सर्च, शो डिफरेंस, ये हम जो जिसे हम यानी कि अंदर जाके चेंज करते थे, उन सभी के कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी मर्जी के हिसाब से अपना सिलेक्ट कर सकते हो। मॉडल, डिस्प्ले, एंटिटी, ये आप टोटली यहाँ पर दिया गया है, बाहर में ही दिया गया है। आप खुद ही सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे सेट नहीं करते, इतना हमें उतना फीचर्स का हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे एक है ट्री मोड, इसको बोलते हैं मोड ट्री। जैसे अगर आप वर्क करते जाओगे तो ये अपना ट्री मोड बनाते जाता है, उसे बोलते हैं ट्री मोड। और सेकंड है द फाइल ब्राउज़र। फाइल ब्राउज़र यहाँ आपकी फाइल ब्राउज़र के बारे में क्या है। थर्ड इज़ अ फेवरेट, अगर आप ऐड करना चाहते हैं फेवरेट वगैरह, ये भी फीचर्स है। तो हम क्रियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले करते हैं सेलेक्ट डायरेक्टरी। हम यहाँ डायरेक्टरी सेट करते हैं। अभी अभी मैं जो भी वर्क करूँगा या हम जो भी वर्क करते हैं तो ये डायरेक्टरी में अपने से होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारा डाटा सेफ है और एक जगह पे रहे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम समथिंग CDEF जो भी है, ऐसी ऐसी एक्सप्लोरर फाइल में से जो फाइल हम हमारी जो हार्ड डिस्क की है वहाँ पर एक कोई भी फोल्डर बना के, जैसे मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कैट। दिस इज़ अ कैट फाइल। तो ई में कैट फाइल मेरा यानी कि डायरेक्टरी सेट हो गया। देन ओके करने के बाद मेरी डायरेक्टरी ई में ही जाके सेव होगी। सेकंड सेकंड हम स्टार्ट करते हैं न्यू से। आप न्यू करेंगे, न्यू करने में देखिए लेआउट, स्केच, पार्ट, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग, फॉर्मेट, रिपोर्ट, डायग्राम, नोटबुक, मार्कअप, ये इतने फीचर्स है इसके। तो इतने फीचर्स में से हम एक्चुअली पार्ट इसलिए यूज़ करते हैं, पार्ट मोस्टली यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ लेआउट एंड स्केचेस, इसके अंदर में ही आपको पार्ट में ही मिल जाता है। सो हम डायरेक्टली पार्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। देन अगर ये तो पार्ट का है, जहाँ हम एक सिंपल सिंपल एक एक पार्ट बना सकते हैं। सेकंड है असेंबली। असेंबली में आप देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जॉइन करके एक ग्रुप ऑफ मशीन बनाएंगे या ग्रुप ऑफ समथिंग असेंबली तैयार करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि एट अ टाइम आप डिज़ाइन करने के बाद जिसे इम्प्लीमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चर के लिए प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। देन हम सेलेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे थर्ड इज अ ड्राइंग। ड्राइंग जैसे हमें कैसा रहता है कि हमें एक शीट के ऊपर प्रिंट आउट चाहिए रहता है। तो मोस्ट ऑफ हम प्रिंट आउट चाहिए रहता है शीट पे। कई बार आपने देखा होगा ए फोर शीट पे या
A1 शीट, A2 शीट, ऐसी ढेर सारी शीट है जो ड्राइंग की है, उन्हें हम उस पर सेट करते हैं। उसमें हमें प्रिंट चाहिए रहता है हमारे जो भी हमने वर्क किया उसका, तो इस ड्राइंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ फॉर्मेट। फॉर्मेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट हम फॉर्मेट में शीट को बनाते हैं, देन ड्राइंग में यूज़ कर ड्राइंग में वो शीट को यूज़ करके हमारे पार्ट को ड्राइंग में इंपोर्ट करते हैं। ये इस चीज़ का है। देन रिपोर्ट, आप जो भी बना रहे हो उसका रिपोर्ट, डायग्राम, नोटबुक और मार्कअप, ये नॉर्मली इसके समथिंग है फ्यूचर। यहाँ पे आप देखेंगे नेम, नेम में हम क्या हमारे पार्ट का नेम डाल सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ लो कैट, कैट कैट ही दे देता हूँ, मैं कैट नाम देता हूँ, नाम, हमें जो भी फाइल बनाना है उसका नाम। अब यहाँ पे देखेंगे यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक अपना डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ कर लेता है, बट हमें नहीं चाहिए, सो हम इसको रिमूव, ये जो रहता है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको एक दूसरा विंडो दिखाई देगा, जिसे दूसरा विंडो आपको दिखाई देगा, डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको इंचेस, एमएम ये सब दिया रहता है। तो हम मोस्टली हम कैसे एमएम पे वर्क करते हैं, तो हमें एमएम पार्ट चाहिए, एमएम सॉलिड चाहिए, तो हम एमएम सॉलिड लेते हैं। एमएम, एमकेएस ये यूनिट्स है, देन यूनिट्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपके बाहर से भी कोई यूनिट्स है तो ब्राउज करके हम उसे वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम एमएम सॉलिड ही लेते हैं, देन ओके कर लेते हैं। ओके करने पे आपको आप देखेंगे कि एक अलग ही विंडो ओपन हो गया है। इसमें ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये मेनू बार है, ये टोटल से मेनू बार है। एंड देन ये उसके टूल्स है, मेनू में के अंदर में जो टूल्स है वो टूल्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ये टूल्स है, मेनू और टूल्स। अभी आप आगे थोड़ा सा देखेंगे तो ये टूल्स को डिस्क्राइब किया है, हर एक टूल का नहीं, हर एक फाइल मेनू के अंदर में आपको अ, जैसे मेनू बार है, मेनू बार के अंदर में आपको हर एक मेनू के छोटे छोटे सब बार दिए गए हैं, तो उसके डिस्क्राइब करके हैं। एंड अभी ये मॉडल में है। और ये नेक्स्ट, ये इसे बोलते हैं नेविगेटर, नेविगेटर विंडो बोलते हैं। नेविगेटर मीन्स यानी आप जो यहाँ पे जो भी वर्क करते हैं वो वर्क यहाँ पे डिस्प्ले होता है। दिस इज अ नेविगेटर। जैसे हम अभी फर्स्ट अगर राइट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ राइट प्लेन सिलेक्ट हो गया है। टॉप को सिलेक्ट करेंगे दैट इज अ टॉप प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा, या फ्रंट को करेंगे तो ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट हो गया। तो हम लोग फ्रंट, टॉप, राइट जिस पे भी आपको वर्क करना है वो कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सिंबल ऑफ एक्सिस का दिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इतना हो जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए स्केच में जो बाहर स्केच दिखाया था वो पोर्शन यहीं पर दिया है। एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ब्लेंड, ये शेप्स है, ठीक है। डायनेटर पैटर्न्स, ये टोटल सी टूल्स है, मेनूज है, सब मेनूज है जो हम यूज़ करके हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ करके हम बनाते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ एक टूल बार मेनू है, व्यू दिखेगा, व्यू टूल बार बोलते हैं। जैसे ये है व्यू टूल बार। व्यू टूल बार इसे इसलिए कहा जाता है कि टोटली ये व्यू पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट इज रिवील, रिफिल, रिफिट, रिफिट, ये फिर रिफिट कैसा है, जैसे आप अगर किसी प्लेन पे काम करते हो, काम करने के बाद में वो कहीं और अलग चले जाते हैं, तो रिफिट करने पे वो अपनी जगह पे आता है। ये जूम इन, जूम आउट, और फिर ये है रीपेंट। अगर उसको रीपेंट करना है, उसको फिर से आपको और अच्छे से बनाना है, दिस इज अ रीपेंट। डिस्प्ले स्टाइल, ये डिस्प्ले स्टाइल में आपको बहुत से दिखेंगे, जैसे नो हिडन लाइन, वायर फ्रेम एंड विथ एज रिफ्लेक्शंस, ठीक है, ये दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा शेयर्ड ओरिएंटेशन। ये शेयर्ड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है, इसका मतलब आप डायरेक्टली जो भी आपने बनाया उसको सेव किया है, दैट्स अ शेयर्ड ओरिएंटेशन। सेकंड एज ए व्यू मैनेजर, आपको ओपन व्यू मैनेजर, मतलब व्यू मैनेजर दिखाता है, मतलब आपके मैनेजर्स यानी आपने क्या क्या वर्क किया है। दैट्स एक डाटम डिस्प्ले दिखाता है। डाटम डिस्प्ले के बाद में आपको दिखाएगा एनोटेशन, एनोटेशन डिस्प्ले, एनो डिस्प्ले क्या दिखना चाहिए। देन स्पिन सेंटर, ये जो भी स्पिन सेंटर वो दिखाएगा, ठीक है ना। नाउ आपको देखेंगे, आप क्रियो में देखेंगे तो एक ये एडिशनल है कि ये सभी चीज़ इसमें डायरेक्टली दिखा दी है। मॉडल के बाद एनालिसिस, आपको अगर आपने जो मॉडल बनाया है उसको एनालिसिस करना है, देन सिमुलेट करना है, तो ये भी एक फीचर क्रियो में है जो अ, एक साथ में आपको ऐड दिखा दिया। एनवायरनमेंट
मतलब जिस टाइप आपको जो भी फ्रंट प्लेन वगैरह जो भी प्लेन है जिस टाइप में आपको दिखाना है वो राइट टॉप बैक ये मैंने यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट ये प्लेन एक्टिव एनिमेशन प्लेन मतलब एक्टिव जिस पे हम वर्क कर रहे हो उसको डिस्प्ले करता है। देन ये है रीडर, ये तो फिनिशिंग है, स्किन्स के फिनिशिंग्स जैसे आपको बनाने के बाद में जो फिनिश दिया जाता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ टूल, टूल ये नॉर्मली टूल जो हमें यानी मोस्ट प्रॉब्ली ये टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बहुत से वर्क करते हैं तो फिर भी ये टूल्स दिए हैं जैसे फाइंड है, रेफरेंस व्यूवर्स है, रेफरेंस को दिखाना, पब्लिश ज्योमेट्री कॉम्पैक्ट इंटरफेस इंटरफेस वगैरह, ये टोटली इसके टूल्स हैं। देन नेक्स्ट इज अ व्यू, कि आपको ये प्लेन में क्या क्या व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं जो कि जैसे कि लेयर है, विजिबिलिटी, रिफिट है, जूम इन जूम आउट, जो हमारा ये व्यू मेनू है वही सब चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये यहाँ पर है। ठीक है, सेकेंड इज अ फ्लेक्सिबल मोड। इस फ्लेक्सिबल मोड मीन्स ये कैसा है कि इसमें कैसा ऑफसेट, मॉडिफाई, रट, कर्व, ये जो भी चीज़ें हैं ये दिखाई देंगी, जैसे पैटर्न, सिमेट्री, ये सभी आपको मॉडल में दिखाई देंगे। ये सभी टूल के कुछ कुछ पार्ट्स या बहुत सारे पार्ट्स आपको मॉडल्स में दिखाई देंगे, बस इसके सब पार्ट्स में उसको पार्ट्स में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस आप जब भी क्रियो इंस्टॉल करेंगे देखेंगे आप कि ये 1 2 3 4 ये सिमुलेशन और इसके एप्लीकेशंस हैं जो आपको क्रियो के इंस्टॉल करने के साथ साथ ही आ जाते हैं। तो वो फीचर्स आपको इसी विंडो में दिखाई देता है। तो फर्स्ट हम क्या है मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मॉडल में हम फर्स्ट स्केच यूज़ करते हैं। स्केच करने के बाद आपको देखिए स्केच पे क्लिक करते ही आपको एक ऐसा स्केच का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो ये डायलॉग बॉक्स आपको क्या बताता है, कोई भी एक प्लेन यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये प्लेन दिखा रहा है, कौन सा प्लेन यूज़ करना है, तो आप अपने हिसाब से प्लेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे राइट, टॉप, फ्रंट। आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा राइट है, कौन सा टॉप है, कौन सा फ्रंट है, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ्रंट सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ अ फ्रंट, फ्रंट सेलेक्ट हो गया। देन ये आप यहाँ पे देखेंगे एरो, इसको ये है स्केच व्यू डायरेक्शन, किस व्यू में आपको स्केच करना है इसके बारे में दिखाता है। तो इसे फ्लिप करना है तो आप दो ऑप्शन है, इसको फ्लिप करना है। अगर मुझे बैक साइड के फ्रंट बनाना है तो देखिए इसको क्लिक करने पे बैक साइड का फ्रंट बन जाए, राइट साइड का बनाना यानी अप साइड का बनाना दैट अप साइड। इसी चीज़ को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, फ्लिप, ये फ्लिप ऑप्शन। देन ये राइट, लेफ्ट, बॉटम, आपको जिस टाइप के इसके साथ में ऐड करना है ओरिएंटेशन उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्केच की प्रॉपर्टी, स्केच ही दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा डायरेक्टली। देन आप स्केच पे क्लिक करेंगे, देखिए अब क्या होता है कि दो एक्सिस आपको दिखाई देने लगते हैं, एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है। अभी हमें ये प्लेन नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए उस पर क्लिक करते से यहाँ पे एक नया फाइल मेनू आ गया, जिस सॉरी ये है स्केच यानी स्केच एरो। तो इसमें कुछ लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, एलिप्स, पिन, फिटर, चैम्फर, टेक्स्ट, ऑफसेट, थिंग्स, सेंटर लाइन, पैटर्न, और ये सभी टूल्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपको प्लेन में बनाना है तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पे दिखाई देंगे, स्केच व्यू पे क्लिक करेंगे। स्केच व्यू पे क्लिक करते से आपको देखेंगे कि एक अलग ही विंडो ओपन हो गया। ठीक है, इस पे आपको करना है जैसे जो भी वर्क करना है। जैसे मैं फर्स्ट इज रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ, रेक्टेंगल यूज़ करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर को प्रेस करके ही रखना, उसको होल्ड करके रखिए और उसे स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करेंगे तो आपको जितना इसे ले जाना है उतना आप स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद और एक बार क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि वो राइट हैंड पे। अब आपको क्या करना है, इसका एक डायमेंशन देना है। डायमेंशन देना है तो हम डायमेंशन कैसे देते हैं, अब आपको ओके करना है। ठीक है, ओके करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, एक तो सिलेक्ट पे चले जाइए, ठीक है, या माउस का मिडिल स्क्रॉल जो रोलर रहता है, स्क्रॉल रोलर जो है उस पर आप उसको टैप करेंगे, स्क्रॉल रोलर को बीच से प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये ऐसे डायमेंशन दिखाने लग जाएगा। सो हम इसके ऊपर डायमेंशन दे देंगे। हम दो तरीके से डायमेंशन दे सकते हैं, एक तो इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके दे सकते हैं, या आप ऐसे इसको फर्स्ट होल सेलेक्ट कीजिए ऐसा, राइट लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके, तो टोटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक अपने पास मॉडिफाई का ऑप्शन है, मॉडिफाई पे क्लिक करिए। मॉडिफाई में आपके एक ही डायमेंशन आपको दे सकते हैं। जैसे अभी आप रीजनरेट को आप मोस्टली बंद कर दीजिए, बिकॉज आप जैसे ही आप यहाँ पे
अगर रीच जनरेट में रहा तो आप यहाँ डायमेंशन डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये चेंज होने लग जाएगा। सो हम क्या करेंगे कि इसे चेंज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, रीजनरेट को बंद कर देते हैं। अब रीजनरेट को बंद करने पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने पे आपको क्या होगा, ये कौन सा यानी डायमेंशन को हमें देना है वो आपको दिखाना है। सो यहाँ पर आप हम डायमेंशन डायरेक्टली पुट कर देते हैं। समझिए इसे हमने लिए 100। ओके, देन जैसे ही एंटर आप दबाएंगे तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट का भी दिया है, जो जो डायमेंशन आ रहे हैं वो वहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं, हम उसे फिर से 100 दे देते हैं। नेक्स्ट ये हो रहा है यहाँ पे तो हम इसे 50 दे देते हैं। नेक्स्ट अगेन इसको 50 दे देते हैं। देन ओके, अब हो जाने के बाद आप देखेंगे कि फिर से वो वहीं पे आ गया। देन अब सभी यानी सभी ने कलर चेंज कर लिया है, सभी डायमेंशन ने। इसका मतलब ये हो गया है कि हमारा ये सेट हो गया। देन हमें ओके करेंगे, जैसे हम ओके करेंगे देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल में यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, अब सेंटर बटन दबाया, मैंने प्रेस किया सेंटर, ओके हो गया। देन यहाँ पे हम इसे दे देते हैं 40। ओके, देन ये हो गया। और समथिंग और अदर टूल्स है, मैं आपको आगे बताते जाऊंगा, सो आपको टूल्स के बारे में पता चलते जाएगा और आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको टूल्स के बारे में पता चलेगा। और अब हम यहाँ इसको ओके कर देंगे। ओके करने पे हमें पे एक एक देखिए आप, ये मेरा स्केच हो गया। स्केच मेरा क्या हुआ, फ्रंट में। बट हम रियो मोस्टली क्या है, सॉलिड वर्क्स सॉलिड पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सॉलिड पार्ट्स बनाना है हमें, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हमने सिर्फ स्केच किया। स्केच मतलब सिर्फ ये तो ओनली 2D है, ओनली लाइन ड्रॉ है। हमें इसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम अगर 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा देखिए एक्सट्रूड का यूज़ बता रहा हूँ। स्केच का यूज़ हमने सिर्फ स्केच किया है, ओनली 2D बना है। अब हम उसे 3D में कन्वर्ट करें, हम इसको क्या करें, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्रिएट करना है हमें। सो हम इसको एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मिल गया। ठीक है ना। अभी मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, देखिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बन गई। ठीक है ना। अब मुझे ये प्लेन तो यूज़ हो गया है, बट यहाँ पे आपको समथिंग एक ऑप्शन फिर से एक्सट्रूड का दिखने लगेगा। एक्सट्रूड का मेनू, इसमें फर्स्ट है सॉलिड का, सेकंड है सरफेस, ओनली सरफेस दिखाई देगा। देखिए सरफेस के लिए ओनली सरफेस पार्ट है। ठीक है। तो हम सॉलिड बना रहे हैं तो हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट लिए यहाँ पे ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ये प्लेन डेप्थ वैल्यू दिखा रहा है कि ओनली डेप्थ वैल्यू मेरी प्लेन के अप साइड से, जो भी प्लेन है, देखिए यहाँ पे प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन के अप साइड में एक ज्योमेट्री बन रही है। ये फर्स्ट वो सिलेक्ट है। सेकेंड इज अ मिड, यानी दोनों साइड में ज्योमेट्री, दोनों साइड में बनेगी। जैसे मैं ज्योमेट्री को बढ़ाऊंगा तो दोनों साइड उतनी बढ़ेगी जितनी मुझे चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेकंड यानी कि कर्व पाथ लाइन। इसको आप देखेंगे तो देखिए इसको पहले वो बता रहा है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन में एक दूसरा प्लेन है, उसको सिलेक्ट करेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद नन वो देन वो यूज़ होगा। ठीक है। प्लेन के आगे में आपको एक और स्लाइड लेके उससे वर्क करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं मोस्टली तो इसे ही यूज़ करता हूँ, मतलब नॉर्मली बोथ साइड ही यूज़ किया जाता है या फर्स्ट वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं बोथ साइड का, मैं फर्स्ट साइड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे हम दे देते हैं 50। ओके, सो 50 की मैंने ये विड्थ हो गई। नेक्स्ट फ्लिप, अगर मुझे उसके बैक साइड में चाहिए तो उसको फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का ऑप्शन यहाँ राइट क्लिक से भी कर सकते हैं फ्लिप का ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज रिमूव है, ये रिमूव मटेरियल। सो हम रिमूव नहीं करना चाहते हैं, एक्सट्रूड में तो रिमूव नहीं है। ये थिकनेस, यानी इसकी अगर हम इसको अगर सरफेस में वर्क करना चाहते हैं या कर्व टाइप बना, तो उसकी एक थिकनेस दे सकते हैं। सॉरी ये बीच में थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी समथिंग टूल है, पॉज है, नो प्रीव्यू, प्रीव्यू नहीं दिखाने के लिए, अनअटैच, अटैच, अगर ये बनने के बाद कैसा दिखा देगा, यानी मतलब अगर आपने ओके कर दिया तो कैसे दिखाई देगा वो, इससे देखा जा सकता है। ठीक है ना, हम इसे बंद कर देते हैं। सो अगर हमने इसको यूज़ किया तो हम यहाँ से थिकनेस वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्टली इन साइड रखना है, आउट साइड रखना है, इसको फिर से क्लिक करके देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पहले स्केच किया, फिर उसको एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड में स्केच कर रहा हूँ, मतलब समथिंग इसका वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं इसको राइट कर दूँ तो मेरा ये पार्ट बन गया है। ठीक है, आप देखेंगे ये मेरा पार्ट यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने बनाया, वो बनाया। आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि ये स्केच हाईलाइट गायब हो गया।
बिकॉज ऑफ मैं एक्सट्रूड के अंदर में वर्क कर रहा हूँ, सो मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये आपको नॉर्मल से दिखाई देगा। ठीक है, ये स्केच प्लस एक्सट्रूड का पार्ट बना है। अगर अगर हमें डायरेक्टली कोई 3 डायमेंशन ज्योमेट्री तैयार करना है, सो हम डायरेक्टली एक्सट्रूड में जा सकते हैं। एक्सट्रूड में डायरेक्टली स्केच ऑप्शन हाईलाइट होता है, जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे ही ये बन जाएगा। आप जो भी ज्योमेट्री बनाना चाहें बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस में बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो में सिर्फ आपका नॉर्मल ज्योमेट्री बता रहा हूँ और समथिंग टूल्स के बारे में बताया था। ठीक है, इसके आगे में मैं कुछ एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, एक एक टूल का यूज़ करके बताऊंगा और हम कुछ ज्योमेट्रीज भी बनाएंगे। तो आपको अगर इंटरेस्टेड हो आप, तो आप इसको घर पे थोड़ा ट्राई करके देखिए, बना के देखिए। अ, और ऐसे ही और भी कुछ पार्ट्स बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप और अच्छा कर सके। अ, ठीक है, कर सकें तो और भी टूल के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताते रहूँगा। सो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए और आगे के मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।